दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वांटम फिजिक्स सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्त इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएं मिलती रहे एवं एग्ज़ाम से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में। दोस्त यह वीडियो जो है ना रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा जारी के एक नोटिस के आधार पर है, एक सूचना के आधार पर है। रेलवे भर्ती बोर्ड पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा जारी की एक सूचना के आधार पर दिनांक 3/7 को यह क्या किया गया, नोटिस जारी किया गया है। देखते हैं क्या है। एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण अधिसूचना, यानी कि जो है ना RRC गोरखपुर के द्वारा आपको जो है ना कि अप्रेंटिस के लिए क्या किया गया है, वैकेंसी निकाली गई। किसके लिए? तो अप्रेंटिस के लिए जो है ना अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसी से संबंधित है। दोस्त यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का तिथि जो है ना दोस्त यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होने की तिथि जो है ना आपको क्या है कि 3/7/2023 है, यानी कि 3 जुलाई 2023 से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं 10 बजे से। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि जो है ना 2/8/2023 है, यानी कि 2 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। अंतिम तिथि कब है? तो 2 अगस्त 2023। दोस्त कहा गया है अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो नियम कानून है, जो आवेदन है, जो क्वालिफिकेशन है, जो पात्रता है, अगर आप उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो देखते हैं क्या वो पात्रता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितना सीट है। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 411 है। सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी में कितना है? 63 है। पुल कारखाना गोरखपुर छावनी में 35 है। यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर में क्या है? 151 है। डीजल शेड इज्जत नगर में कितना है? 60 है। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में कितना है? 64 है। इसके बाद है ना कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 है। डीजल शेड गोंडा में 90 है और कैरिज वैगन वाराणसी में कितना है? तो 75 है। तो इस तरह से दोस्त आपका जो है ना कुल जो है ना 1104 सीट पर क्या किया गया, अप्रेंटिस के लिए नोटिस दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त। अब इसमें जो है ना ट्रेड वाइज सीट दिया गया है। क्या किया गया है? फिटर का जो है ना इतना है 57 है, वेल्डर का 25 है, इलेक्ट्रीशियन का 7 है, कारपेंटर का 36 है, पेंटर का 35 है, मैकेनिस्ट का 6 है और जो है ना टोटल सीट कितना है? 166 है। यह आपको जनरल सीट है। क्या है? जनरल सीट है। इसी तरह EWS में टोटल सीट 42 है, SC में टोटल 60 है, ST में कितना है? 32 है, OBC में टोटल सीट 111 है और कुल सीट जो है ना आपको 411 है। मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में कितना सीट है? तो टोटल सीट आपको 411 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर में टोटल सीट कितना है? तो आपको जो है ना यहाँ पे 63 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैरिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में आपको जो है ना टोटल सीट कितना है? 35 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेज वाइड, यहाँ पर बिल्डर फिटर जो है ना मैकेनिस्ट सबका सीट है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में आपको कितना है? तो टोटल सीट जो है ना 151 है। टोटल सीट कितना है? 151 है। इसके बाद जो है ना आपको कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में जो है ना टोटल सीट 64 है। उसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कैरिज वैगन लखनऊ जंक्शन में टोटल सीट 155 है। ट्रेड वाइज सीट इसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन फिटर प्लम्बर वगैरह। डीजल सेट गोंडा में जो आपको 90 सीट है। इस तरह से ना टोटल सीट कितना है? तो टोटल सीट कितना है कि आपको जो है ना 1104 है। दोस्त पर टोटल जो है ना अप्रेंटिस जो है ना आपको 1 साल का है। टोटल अप्रेंटिस कितने साल का है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टोटल अप्रेंटिस जो है ना आपका 1 ईयर का ही दिखाई दे रहा है। सब अप्रेंटिस जो है ना आपका कितना साल का है? तो 1 ईयर का ही है। आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है ना हम लोग आयु सीमा की बात करते हैं और अब हम लोग क्या है आयु सीमा की बात करते हैं कि किस किस आयु की उम्र के लोग इसमें अप्लीकेबल है। तो दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है आयु सीमा अभ्यर्थी को 3/7/2023 तक, यानी कि 3 जुलाई 2023 तक कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। यानी कि कम से कम क्या है कि आपको 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है ना आपको 24 वर्ष होना चाहिए। 24 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। SC ST अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में जो है ना छूट दिया जाएगा 5 वर्ष का। यानी कि जो है ना SC ST को कितना वर्ष का छूट दिया जाएगा? तो SC ST के अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा और OBC के अभ्यर्थियों को क्या कितना जो है ना
तो ओबीसी के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। कितने साल का छूट दिया जाएगा ओबीसी को? 3 वर्ष का। आवश्यक योग्यता, अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख तक अधिसूचित ट्रेड में ITI के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ हाई स्कूल 10वीं निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्त, आपको कम से कम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए। और क्या है कि जिस ट्रेड में आप अप्रेंटिस करना चाहते हो उस ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए। शारीरिक मानदंड यहाँ पर बताया गया है। शारीरिक मानक क्या है? प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा और दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड की दिशा निर्देश द्वारा शासित होगी। यानी कि आपको जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको जो है ना फॉर्म शुल्क जो है ना प्रसंस्करण शुल्क जो है ना 100 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? यानी कि फॉर्म शुल्क की बात करें तो आपको जो है ना 100 रुपया लगेगा। उम्मीदवारों को आवेदन प्रसंस्करण शुल्क 100 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त जो है ना आप जो है ना आवेदन के लिए सर्वर जो है ना दिनांक 3/7/2023 को 10 बजे खोल दिया जाएगा। यानी कि 3 जुलाई 2023 को 10 बजे से लेके 2 अगस्त 2023 तक 5 बजे शाम तक क्या कर सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखते हैं आगे जो है ना चयन की प्रक्रिया क्या है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो मैट्रिक के न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ और ITI परीक्षा दोनों में उम्मीदवारों को प्राप्त किए गए प्रतिशत औसत के आधार पर किया जाएगा। दोस्त, आपका मैट्रिक में कितना नंबर है और जो है ना इंटर में कितना नंबर है उसके आधार पर क्या है कि आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि नंबर के आधार पर क्या होगा, इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। केंद्रीय अप्रेंटिस काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान वृत्तिका की भुगतान भी किया जाएगा। दोस्त, इसमें जो है ना आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा। नियम के अनुसार जितनी स्कॉलरशिप क्या होगी वह आपको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अस्वीकरण। इस अधिनियम के अनुसार अप्रेंटिसों के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देने रेलवे की वार्ता नहीं। दोस्त, इसमें आपको कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। इसमें केवल आपको जो है 1 साल का अप्रेंटिस कराया जाएगा, है ना। और रोजगार देने के लिए क्या है कि रेलवे बाध्य भी नहीं होगी। तदनुसार रेलवे संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस को इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। आप जो है ना कोई दावा नहीं कर सकते हैं रोजगार से संबंधित। यह केवल आपको क्या है कि प्रशिक्षण के लिए। तो दोस्त, यह जो था ना इसमें जारी की गई मुख्य बातें था यह नोटिस में, जिसके आपको फॉलो करना था एप्लीकेशन भरते समय। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होती है, सही होती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।